नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। भारत की नौसेना ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 6 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल हुई आईएनएस आंद्रोथ, एक अत्याधुनिक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी एसडब्ल्यू-सी। ये जहाज न केवल दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए खतरा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का चमकता हुआ प्रतीक भी है, क्योंकि इसमें 80% से ज्यादा इंडिजिनस यानी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह डेवलपमेंट ऐसे समय हो रहा है जब भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ समुद्री तनाव लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान के पास मौजूदा समय पे लगभग 8 सबमरीन है और चीन के पास लगभग 90 सबमरीन है, जबकि भारत के पास 19। ऐसे में भारत लगातार अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में लगा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े को और मजबूत करने की रफ्तार तेज कर दी है। भारत अब सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पानी के नीचे की चालों पर भी पूरी नजर रखे हुए है। इसी रणनीति के तहत नौसेना में शामिल की गई आईएनएस आंद्रोथ दुश्मन की सबमरीन को खोजने, ट्रैक करने और नष्ट करने की पूरी क्षमता रखती है। आईएनएस आंद्रोथ की लंबाई 77 मीटर है और इसका वजन लगभग 1500 टन है। यह जहाज खास तौर पर तटीय और उथले पानी में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें अत्याधुनिक हथियार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम लगे हैं, जो इसे एक परफेक्ट सबमरीन हंटर बनाते हैं। आईएनएस आंद्रोथ 3 वाटरजेट प्रोपल्शन सिस्टम से चलती है, जो इसे बेहद तेज और चुस्त बनाते हैं। यह जहाज मैरिटाइम सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, कोस्टल डिफेंस और लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशंस में भी बेहद कारगर है। आईएनएस आंद्रोथ का कमीशन होना भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। यह जहाज न केवल पाकिस्तान की पानी के नीचे की ताकतों को जवाब देगा, बल्कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को भी रोकने में मदद करेगा। इस जहाज का नाम लक्षद्वीप समूह के उत्तरीतम द्वीप आंद्रोथ पर रखा गया है, जो भारत के समुद्री इतिहास और रणनीतिक महत्व का प्रतीक है। आईएनएस आंद्रोथ से पहले भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी आईएनएस अर्नाला, इसी सीरीज की पहली एसडब्ल्यू-सी। 8 मई 2025 को आईएनएस अर्नाला को नौसेना को सौंपा गया था। यह जहाज महाराष्ट्र के वसई के पास स्थित ऐतिहासिक किले अर्नाला के नाम पर रखा गया है। आईएनएस अर्नाला भी 77 मीटर लंबी है और पानी के नीचे निगरानी, सर्च एंड रेस्क्यू और एएसडब्ल्यू ऑपरेशन में माहिर है। अब आईएनएस आंद्रोथ के शामिल होने से भारतीय नौसेना की शैलो वाटर यानी उथले पानी की सबमरीन वॉरफेयर क्षमता कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों, आने वाले समय में भारतीय नौसेना को ऐसी 8 एसडब्ल्यू-सी वॉरशिप्स मिलने वाली है। आईएनएस अर्नाला और आईएनएस आंद्रोथ के बाद 6 और जहाज तैयार हो रहे हैं। ये सभी जहाज भारत के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा बनाए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ नौसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी और मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर आईएनएस आंद्रोथ का कमीशन होना सिर्फ एक जहाज का नौसेना में शामिल होना नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है कि भारत अब किसी भी समुद्री खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और खबर के लिए द ग्लोबल आई को सब्सक्राइब जरूर करें।